Tada! Welcome back. This is me, Arshi, and I'm shooting this Sawal Sunday from after many weeks, right? आपके सवाल मेरे जवाब, cat is around the corner and हम बना रहे हैं कि आपके सवालों के कैसे जवाब दिए जाए। पहला सवाल जो पूछा है जिनका नाम है Hello Me करके, I've done BSc in nursing and now I'm planning to do MBA. Should I go for MBA in healthcare or change domain? पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्या आपको नर्सिंग में वो किक मिलता है। जैसे आपने सुनी होगी थ्री इडियट्स वाली, आपको किक कहाँ पे मिला? नहीं, थ्री इडियट्स की नहीं, सलमान खान का डायलॉग है कि लाइफ में किक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको लगता है दैट आपको अपना करियर हेल्थ केयर में ही बनाना है, तो इन दैट केस आप MBA इन हेल्थ केयर में कर सकते हो। दूसरी चीज, सबसे अच्छा ऑप्शन होता है ज्यादातर स्टूडेंट्स जिनको लगता है यार ग्रेजुएशन में जो किया वो तो ऊपर से ही गया और वो मुझे करना ही नहीं है, उनके पास ऑप्शन है कि वो अपनी स्ट्रीम को स्विच कर सकते हैं और आपके पास ये आखिरी मौका है वो स्ट्रीम को स्विच करने का। तो आपको अपने साथ बैठना है, खुद से सवाल पूछना है दैट वेदर you want to work in the field of healthcare. If yes, then definitely you can go for healthcare. If not, then you can opt for दूसरी स्पेशलाइजेशन जिनके ऑप्शन आपके पास हैं। इसी के साथ साथ दूसरा सवाल है जिसको पूछा है नारायण श्री जायसवाल ने, Does DAVV इंदौर accept CMAT? Please help. One of my friend told me that अब CMAT कंसिडर नहीं होती। DAVV, IMS DAVV CMAT एक्सेप्ट करता है, राइट? CUET PG की बेसिस पे भी एडमिशन होता है और CMAT के बेसिस पे तो होता ही होता है। तो जो फ्रेंड आपको बता रहा है वो आपको गलती बता रहा है, तो आपको इस बात को रेफर करना है। तीसरा सवाल है जो पूछा है विशाल पोखरे ने, मुझे ये वेस्ट बंगाल के पता नहीं क्यों लग रहे हैं। 177 स्कोर है, विच कॉलेज आई कैन गेट कॉल फ्रॉम। 177 स्कोर मतलब मैं ये एडमार्ट का समझ पा रही हूँ और 177 के स्कोर पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, डिटेल वीडियो जाके चेक करें। आप बहुत सारे कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं। आपको जैसे कॉलेजेस हो गए, UBS आप अप्लाई कर सकते हैं, आप ISBR अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे Tier 3 कैटेगरी के कॉलेजेस जो आप अप्लाई कर सकते हैं और डिटेल में जानने के लिए नीचे फॉर्म है, नंबर है, कॉल करो, फिल करो और डिटेल्स लो। आपको एक सही कॉलेज दिलाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज माइन, राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम रविंद्र वर्मा। मैं भी फ्लिपकार्ट ऑपरेशन में जॉब करता हूँ, ऑनलाइन MBA करना ठीक रहेगा? अगर आप जॉब करते हैं, आप उससे सेटिस्फाइड हैं, आपको लगता है दैट आपको आप विद इन योर कंपनी ग्रोथ चाहिए, देन इन दैट केस आप ऑनलाइन MBA कर सकते हो। इन शॉर्ट में एक और डेफिनेशन, अगर 10 लाख से ऊपर का पैकेज है, गो फॉर ऑनलाइन MBA। अगर तुम्हारा पैकेज 3-4 लाख का है तो मुझे लगता है तुम्हें छोड़ के फुल टाइम MBA के लिए जाना चाहिए। अब तुम अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो। अगला सवाल है अमन कुमार का, स्कोर 56 एंड 10th, 12th में 82 है, UG में 7.4 है, तो मुझे क्या टॉप कॉलेजेस मिल सकते हैं? चांसेस ओल्डर IIMs के बहुत कम है क्योंकि तुम्हारा 10th में 60 से कम है। बाकी उसके अलावा कई सारे टॉप कॉलेजेस में तो अभी भी जा सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, IFMR चेन्नई का कट ऑफ क्या है? तुम अगर कैट के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, जैट के बेसिस पे अप्लाई करो, 80+ परसेंटाइल रिक्वायर्ड है, CMAT में 95+ परसेंटाइल रिक्वायर्ड है, अगर वो एक्सेप्ट करेगा इस साल तो। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑल दी सवाल ऑफ सवाल संडे। आप अगर अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जहां पे आप अपने कैट जैट CMAT के परसेंटाइल के बेसिस पे फ्री में कॉलेजेस जान सकते हैं। टिल देन फॉलो फॉर मोर।